पानी था। क्या था? उस पूरे क्षेत्र में खारा पानी था, करके कोई बोर नहीं करता। और जब मैंने बोला यहां पे बोर करो, जब धाम का निर्माण कार्य चल रहा था ट्यूबवेल के लिए, तो लोग कहने लगे मत करिए, बेकार है, खारा पानी लगेगा। एक बोर हुआ, मीठा पानी निकला। गांव वालों के लिए सबसे बड़ा चमत्कार वही था। उस गांव में कहीं भी ट्यूबवेल करो तो खारा पानी लगता। बोला ये एक नहीं, चलो फिर से तुमको एक और ट्यूबवेल करके दिखाते, मीठा पानी फिर से देते। तो उड़ीसा में 2 ट्यूबवेल की गई और दोनों में मीठा पानी। जब छत्तीसगढ़ में जहां पे धाम बना, वो क्षेत्र ड्राई एरिया है, ऊपर पानी बहुत है लेकिन जमीन में पानी नहीं। तो वो बोर वाला कहने लगा कि आपका दरबार लगेगा, इतने सारे भक्तजन आएंगे, उनके लिए पानी नहीं मिलेगा यहां। मैं 10,000 से ज्यादा बोर कर चुका हूं इस क्षेत्र में, सब ड्राई निकलता है, सिर्फ धुआं निकलता है, कुछ पानी नहीं लगता। मैं बोला आप यहां बोर करिए, 3 इंच का पानी मिलेगा। तो उसे यकीन नहीं था इस बात पर, और वो बोर लगा के चला गया, मशीन लगा के। और जो उसके लेबर थे मशीन वाले, वो ताश खेलते बैठे। उनको मालूम था पानी तो लगना नहीं है, धुआं ही उठ रहा है। और रात 2 बजे उनको पानी लगा, मिट्टी खिसकने लगी। तो जो लेबर है, मशीन ऑपरेटर है, उसने फोन किया उसके मालिक को और कहा कि पानी लग गया। तो उसने 2 बार पूछा क्या? वो बोलता पानी लग गया। बोलता क्या? पानी लग गया। तो बोलते ठीक है, बोर रोक दो। फिर दूसरे दिन वो लोहे का पाइप डाल के फिर उन्होंने आगे ड्रिल की। फिर वह मेरे सामने जब मिलने आया, मैंने कहा ये तो 2 इंच का पानी है, पीछे जब वहां पे और एक हम बोर करेंगे तो 3-3 इंच के 2 ऐसे नस है पानी के जो जा रहे, उसके सेंटर में हम ड्रिल करेंगे तो 6 इंच का पानी लगेगा। तो वो मन में ये सोचने लगा, गुरुजी जो है ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, एक बोर में पानी लग गया तो लगता है गुरुजी ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, वो मन में सोच रहा था। और उसने ये कहा अगर सही में 6 इंच का पानी लगा तो मैं गुरुजी के आके दर्शन करूंगा, पैर छूऊंगा, ऐसा मन में बोल रहा था। जब वो वहां से गया तो मेरे साथ जो लोग थे, मैंने उनसे कहा कि ये सोच रहा था कि अगर सच में 6 इंच का अगर पानी लगा तो मैं दूसरे दिन गुरुजी के आके दर्शन करूंगा, तब उनको मानूंगा। और दूसरे दिन जब दूसरे बोर की ड्रिलिंग हो रही थी ट्यूबवेल की, 500 फीट हो चुका था, धुआं निकल रहा था सिर्फ। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस था, उसको लगा कि अब पानी नहीं लगेगा, वो खुश हो गया। मैंने उसको 500 फीट कहा था, 500 हो चुके थे। मैंने बोला देखो ये जो ड्रिल हो रहा है, ये एक पाइप जाएगा, दूसरा पाइप जाएगा, तीसरा पाइप में पानी लगेगा। तो वैसे ही हुआ, पहला फिर 501 के बाद फिर एक पाइप गया, फिर एक गया, तीसरे पाइप में इतना पानी लगा कि उसके बाद वो ड्रिल नहीं कर पाया। बोल प्रेमा साईं गुरुदेव की। तीसरे पाइप के बाद ड्रिल कर ही नहीं पाई मशीन। फिर मैं वहां से चला गया। मैं बोला भगीरथ की गंगा आ गई। और दूसरे दिन मैं धाम आ ही रहा था, दोपहर 2 बजे का समय था, वो एक चौराहा लगता है, चौराहे पे वो फूल लेकर, मिठाई लेकर वही खड़ा। अरे बोला धाम तो आओ सही। नहीं नहीं, मुझे यही माला पहनानी है। और वो वही माला पहना है उसने। बोले कि मैं यही सोच रहा था कि अगर सच में 6 इंच का पानी लगेगा तो मैं गुरुजी को मानूंगा। बोल प्रेमा साईं गुरुदेव की। उस बोर वाले के पास ये अनुभव था। क्या अनुभव था? 10,000 से ज्यादा उसने बोर उस क्षेत्र में कर चुका था, उसके पास अनुभव था। पर अध्यात्म के सामने ना अनुभव चलता है ना साइंस चलता है। जो सोच से परे हैं, साइंस से परे हैं, वही सनातन शक्ति है। मुझे किसी ने कहा यहां भी खारा पानी है, तो मैं बोलता यहां भी मीठा पानी है। और बताओ, आप बोलते हो ना खारा है, मैं बताता हूं यहां भी मीठा पानी है। जैसे हमारे शरीर की नसें होती है, हमारे शरीर में खून की नसें होती है, ठीक उसी तरह धरती के अंदर पानी की नसें होती है। क्या होती है? पानी की नसें होती है। हमें पता करना होता है कौन सी नस किधर जा रही है, और जब ड्रिल किया जाता है उस नस के ऊपर करना होता है। तो इस धरती में मीठा पानी भी बह रहा है और खारा पानी भी बह रहा है। फर्क इतना है
खारे पानी की नसें ज्यादा हैं, मीठे पानी की कम है, उसको पहचानने वाला मिल जाए तो मीठा पानी हाथ में लग जाए। समझ गए? और वो हमारी आंखें देखती है, आप लोगों की नहीं। बोल प्रेमा साईं गुरुदेव की। आप मशीन से चेक करेंगे तो मशीन इतना बता सकता है पानी जा रहा है, लेकिन वो तब तक नहीं बता सकता कि खारा है या मीठा। जब तक पानी नहीं निकलेगा, टेस्ट नहीं होगा, तब तक वो नहीं बता पाएगी मशीन की खारा है या मीठा। लेकिन सनातन धर्म और हमारे देवी देवताओं में इतनी शक्ति है, हमारे गुरुओं के द्वारा मिला हुआ वो आशीर्वाद है कि हम ऊपर से बता देते कहां खारा पानी है, कहां मीठा है। ये सनातन की शक्ति है।